ऑनलाइन नफरत अंगेज तकारीरें। ओके, ये मुझे बताएं कि मैं किसी सेक्ट के ख़िलाफ़, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी भी अक़ीदे के ख़िलाफ़, किसी भी लिसानी या सकाफ़ती गिरोह के ख़िलाफ़ ऑनलाइन बैठना शुरू करूँ, लाइव आ जाऊँ और अपने मतलब है कि मंजन उछाल के उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दूँ। मुझे बताएं मुहज़्ज़म माशरे के अंदर कोई इजाज़त है इसकी? ठीक है। अब हालत ये है, हमें अब समझने की ज़रूरत है कि क्या हमने सहाफ़त को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करके कोई एक नया इसको शोबा बना लिया, या आप सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं फेसबुक को, यूट्यूब को, आपको कौन सा कानून, कौन सी अखलाकियात, आप छोड़ दें दीन इस्लाम को, आप बताएं जिसके आप पैरोकार हैं। मतलब मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनसे कि आप बताएं कि जिस मज़हब से, जिस अक़ीदे के आप पैरोकार हैं, उनमें से कहीं गुंजाइश मिलती है कि मैं फ़ेसबुक पे बैठूँ, सोशल मीडिया पे बैठूँ, ट्विटर पे बैठूँ और बिना किसी एविडेंस के किसी की इज़्ज़तों की तार कर दूँ, किसी की बहन को ना बख्शूँ, ना किसी की बेटी को बख्शूँ, ना किसी के रोज़गार को बख्शूँ, ना किसी की ज़ात के मामलात को बख्शूँ और मैं उसका पोस्टमार्टम कर दूँ? ठीक है। और मुझसे पूछे भी कोई ना। अब अगर एक कानून बन गया कि जो कम अज़ कम मुझसे ये पूछ सकता है कि भाई साहब आपने ये पोस्ट की थी, ये ट्वीट की थी, ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ डाली थी, ये आपने ये लंतरानी करके तबसरा फरमाया था, तो ज़रा साबित करें ना, वरना तैयार हो जाए कानून। तो सो आई मस्ट शुड बी केयरफुल। अब मुझे सोचना है कि जो लफ्ज़ मैं अदा कर रहा हूँ, क्या उस मेरे पास जो है उस बयान को देने के लिए, उस खबर को बनाने के लिए, उसको टेक्स्ट, ट्वीट, ये जो मर्ज़ी करने के लिए सॉलिड एविडेंस है? अगर है तो फिर मुझे खौफ नहीं होना चाहिए। फिर मुझे किसी पीका, किसी शीका, किसी टीका का मुझे नहीं खौफ होना चाहिए। अगर एज अ जर्नलिस्ट मैं अपनी स्टोरी को पूरी तरीके से वर्क करके उसके एविडेंसेस कलेक्ट करके दूंगा, तो कम से कम ये तो अखलाकियात भी और मेरे सहाफ़ती उसलूब भी, मेरे दीन भी मुझे ये बताता है। अब हुर्मत इंसानियत का, एक इंसान की हुर्मत का मामले के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हज्जतुल विदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आलमगीर खुतबा हज। मेरे आका फरमाते हैं कि बैतुल्ला की हुर्मत, काबतुल्ला की हुर्मत से ज़्यादा मुसलमान की हुर्मत है। हम सारे दिन बैठ के जनाब बैंड माइक कर देते हैं। ओ भाईजान, मतलब है कि थोड़ा सा हमें सोचना होगा। अच्छा, इसमें एक और शिक है, हैकिंग और डाटा चोरी। मुझे बताएं कि लोगों के लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस निकल गए। अच्छा, कोई कानून नहीं था, आपके पास कानून नहीं था उनको पकड़ने का। अब अगर एक कानून बन गया इसी एक्ट के तहत, आप उन मुजरिमों पर जो डाटा चोरी कर रहे हैं या हैकिंग कर रहे हैं आपके अकाउंट्स की, उनको आप सज़ा देने के काबिल हो गए, तो सर इसमें क्या बुराई है? ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा अलमिया था और पूरी दुनिया के अंदर आपको इस पर स्टडी कर लें, मुझे कहेंगे तो मैं आपको उसके लिंक्स शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान उन बड़े मुल्कों में शामिल है, बड़े मुल्कों में, टॉप 10 मुल्कों में शामिल है जहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और गैर अखलाकी मवाद अपलोड किया जाता है इंटरनेशनल मंडियों के अंदर। ट्रू। अब कानून कोई नहीं था, पकड़े जाते थे, कुछ भी नहीं होता था। अब अगर इस पीका एक्ट के तहत एक ऑर्डिनेंस बन गया, एक बिल बन गया कि उनके खिलाफ पकड़ के उस कानून के तहत उनका वो चालान हो सकेगा, उनके खिलाफ सज़ा और जज़ा का फैसला किया जा सकेगा, तो मुझे बताएं कि मैं यक जुम्बिश कलम पीका को कैसे गलत कह दूं? ठीक हो गया। अब इसके जो और अहम नुकात में आपसे ज़रा डिस्कस कर लेंगे, आज हम पढ़ लेते हैं ना, एज अ तालिब इल्म पढ़ लेते हैं। पीका एक्ट में मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत मुख्तलिफ साइबर जराइम की वजाहत भी की गई है। खाली ये नहीं है, ये तो मेन लीड्स थी जो मैंने बता दी। अब इनकी वजाहत की तरफ चलते हैं। एक है कि गलत मालूमात और झूठी खबरें, फेक न्यूज़, सेक्शन 20 और 24 है, इस पर इतलाक होगा। अगर कोई फ़र्द किसी दूसरे शख्स के खिलाफ झूठा मवाद फैलाता है या किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाता है, इसे 3 साल कैद या 10 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इस पे मोहतशिम साहब, इस पे एतराज़ है, आप कीजिए, मैं फिर ठीक हो गया। इस पे एतराज़ है। मैंने जो इसको सर स्टडी किया ना सर, वो कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में जहां मैटर आ जाएगा बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक, मतलब मैंने जायद साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया उनकी शोहरत को दागदार करने के लिए, ये उनका और मेरा मामला है, इसको आप क्रिमिनल एक्ट में नहीं कंसिडर कर सकते। नहीं, आप इल्ज़ाम लगा देंगे, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा देता हूँ कि जी मोहतशिम तरीन जानी है, शराबी है, और मैंने जनाब इस इल्ज़ाम की खबर बना के वायरल कर दी, खबर दे दी, बीपर हो गया मेरा, मैंने आपका क्या छोड़ा? ठीक है, सुने, अब जब आपकी पूरी दुनिया के अंदर मतलब है कि इज़्ज़त नफ्स ही असल चीज़ है, मैंने वो मजरू कर दी, वो लीरो लीर कर दी, उसकी धज्जियाँ उखाड़ के रख दी, आपको मुआशरे के अंदर मैंने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा,
अपनी झूठी खबर, ना मेरे पास कोई आपकी एविडेंस है कि शराब पी रहे, मैंने कहीं मेरे पास फुटेज ही नहीं है, मैंने आपको शराब पीते देखा ही नहीं, ठीक है। सर यहाँ तो आप दीन इस्लाम को पढ़ें तो सही ना, कि बग़ैर गवाहों के अगर आपने देख लिया अकेले बंदे ने जिना होते तो आपकी उस पर तो वो नहीं होगा, उसके लिए भी मुकर्रर कर दी गई कि इतनी प्रेस्टीज है कि भाई आपने एक इंसानियत की, मैं उठूँ और इससे पहले कोई कानून ही नहीं था। सर कानून था ना, इमरान खान पे जब ये शहबाज शरीफ का मसला हुआ था तो एक दूसरे पे इन्होंने सू किया हुआ है, कोर्ट में गए हुए हैं, जुर्माने किए हुए हैं, इज्जत के बात की, क्या खूबसूरत बात। डाटा मैंने पढ़ा जी, 2,26,000 केसेस जो है डेफिमेशंस के आपकी अदालतों में जेर समाअत हैं। सुने उनको ठीक करें ना मोहतशिम साहब, सुने ना, ये उनको ठीक करने वाला मामला है, सुने ना। आपके डेफिमेशन के कानून की सजा का वो तयन ही नहीं था, और इतनी लीस्ट सजा थी कि जिसमें 1,500 रुपये जुर्माना, 3,000 रुपये जुर्माना, यानी कि मैं आपको बर्बाद करके रख दूं और मैं 1,500 रुपये का फाइन भरूं। अच्छा, फिर नाकाबिले गिरफ्तारी जुर्म, मतलब है कि बेवेलेबल ऑफेंस। सेक्शन को ठीक करें ना सर, ये वही ठीक हुआ है जिसमें ये तो सर क्राइम में चला गया। नो, वो क्राइम में नहीं, वो क्राइम है सर, पहले भी तो क्राइम था ना। नहीं, देखिए क्राइम की रेशियो है ना सर, एक है आपका मर्डर, एक है आपने किसी के 100 रुपए चुरा लिए, आपने वो सिविल कोर्ट में आप अलग जिस आप सुने, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि एक इंसान की हुर्मत जो है, एक मुसलमान की हुर्मत जो है, वो काबे की हुर्मत से ज्यादा डिक्लेयर की गई। हो गया सर, उस पर मुझे बताइए कि आप सख्त रखें ना। सजा तो है, तो फिर इसमें क्या इतराज है आपको? नहीं सर, आप उसको क्रिमिनल नहीं लेके जाएंगे ना। क्यों नहीं उसको लेके जाएं? ठीक है, क्यों ना लेके जाएं? मुझे बताएं कि आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा दें, कोई सुने बहुत ही समय मेरी बात, ठीक है, मैं आप पे इल्जाम लगा देता हूं और आपको मैं कख भी नहीं छोड़ता, आपको मुआशरे के अंदर मैं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ता, और आप कहते हैं कि जिसको क्राइम ही ना तस्वर करें। क्यों ना करें यार? अभी आप देख लें कि आपके पास इस कानून से पहले जितने भी लोग होते थे उठ के वो बरतानिया की अदालतों में जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान में कानून ही नहीं है, डेफिमेशन की सजा ही कोई नहीं। सर देखिए, सुने, क्रिमिनल एक्ट नहीं है सर, वो सिविल एक्ट में जाता है। अरे इसको आप कैटेगराइज करेंगे ना सर। सर मेरा अपना ख्याल है, देखिए इसमें नुक्ता इख्तलाफ हो सकता है, आपके मुताबिक ये गलत हो सकता है, मेरे मुताबिक इसलिए गलत नहीं है कि आपका सोशल फैब्रिक इतना बर्बाद, इतना धड़ चुका है, अब आपको शदीद किस्म की सर्जरी की ज़रूरत है। सर वो सर्जरी स्टार्ट होगी फ्रॉम द गवर्नमेंट। हाँ, यहाँ पे मिनिस्टर बैठ के सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, चाहिए ना, तो वो उन पे कौन अप्लाई करेगा सर? क्यों नहीं होता? एफआईए करेगा सर, एफआईए ख्वाजा आसिफ पे जाके केस करेगा सर? नहीं करेगा एफआईए। मैं देखिए उसमें रियासत नहीं आएगी इसमें, ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैंने आपकी हद तक की जी, झूठा इल्जाम लगा दिया जी, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी जी, गौहर उठ के मेरे खिलाफ दरखास्त नहीं देगा। नहीं, गौहर नहीं देगा, आप देंगे। हाँ मैं तो दूंगा। तो फिर आप अगर किसी मैं एज ए शहरी देखें, नहीं सुने, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हमारे रिजर्व जो है ना जी यहाँ है 25 अरब डॉलर के, स्टेट बैंक कहता है कि जी 20 अरब डॉलर के हैं, दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। सुने, देखिए ये गलत खबर दे रहे हैं ना, देखिए गलत खबर दे रहा है मोहतशिम साहब, स्टेट को गलत खबर दे रहा है सर। एक गवर्नमेंट मिनिस्टर कहते हैं कि 25 अरब के हमारे रिजर्व्स हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर कहते हैं कि हमारे पास 20 अरब डॉलर के हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई गलत बयानी कर रहा है ना सर। ठीक है, अच्छा ये तो थोड़ी सी लाइन तब्दील हो गई ना, वो थोड़ा सा और है मामला, ये कुछ और खबर पे था ना। अच्छा, नफरत अंगेजी, इसकी एक और सेक्शन वो है, अब आ जाए वो फैक्ट। देखिए हम तो ओवरऑल देख रहे हैं ना, मैंने पहले मैं इब्तिदा में कह चुका हूँ कि इसके हो सकता है कि मंदरजात कुछ ऐसी हो काबिल एतराज जिनके ऊपर बाकायदा आपको तरीकाकार है, बैठना चाहिए, अपनी रिजर्वेशन देने चाहिए, साफ्ती तंजीमों को, शहरी तंजीमों को, मैं एग्री करता रहा। नफरत अंगेजी और शिद्दत पसंदी के लिए जो सेक्शन 11 इसका इम्पोज होगा, उसमें क्या चीज़ है? अगर कोई फ़र्द किसी मज़हब, फ़िरके, रियासत या इदारे के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ मवाद ऑनलाइन पोस्ट करे तो उसको 7 साल कैद सज़ा इसमें तजवीज़ की गई है, जो कि कानून बन गया। आप मुझे बता दें कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामला मज़हब है, और उसके ऊपर कभी कोई कुरान पाक उल्लू का पट्टा उठा के जला देता है, कोई रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहकीर कर रहा है, कोई असहाबा कराम अजमाइन, और उसमें कोई ऐसे। अब मुझे बताएं कि उनकी वजह से पूरे के पूरे फिर वो लोग उठते हैं और कानून हाथ में लेते हैं और फिर ठोक देते हैं। जब आपके पास कानून ही नहीं है तो ऐसे ही होगा ना, फिर आप मुमताज़ कादरी साहब तो पैदा होंगे। अच्छा, इस तरीके से लोग कानून को हाथ में ले रहे थे। अगर एक ऐसा कानून बन गया कि जिससे ये वाले मामला शिद्दत पसंदी की रोकथाम के लिए ये अगर लग जाए
कि मैं किसी के मज़हब की तौहीन करूं और कानून एक्टिवेट हो जाए, जो पहले नहीं था। तो इसमें क्या बुराई? आगे चलते हैं। जी हाँ। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हरासमेंट, सेक्शन 2(1) सबसे बड़ा हमारा अलमिया बन गया जी। हम उठा के जनाब किसी की भी कुछ तजियों काट दें। अगर कोई शख्स किसी को ऑनलाइन ब्लैकमेल करे या गैर अखलाकी तस्वीर या वीडियोस शेयर करे तो उसे 5 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना। मुझे बताएंगे मोहतशिम साहब को इतराज़ है? नहीं, कोई इतराज़। आगे चलते हैं। अब यह है कि हैकिंग और गैर कानूनी रिसाइज सेक्शन 3 और 4 इसमें इम्पोज हो रहा है। इसमें जो हैकिंग भी वो आ गया। जी, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई डेटा थेफ्ट भी आ गया। अगर कोई फर्द किसी के कंप्यूटर, मोबाइल या सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करे तो उससे 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। भाई दिन फेसबुक आपकी हैक हुई पड़ी रहती है कि जी मैं लंदन में फंस गया हूं, तो कानूनी था। ठीक है, अब ये हो गया, इसमें कोई इतराज़ है? जी कोई इतराज़। आगे चलते। इसमें है कि मजहबी, कौमी या इदारा जाती तौहीन सेक्शन 10 लगेगा। ठीक है, इसमें अब इसको एलिब्रेट कर लेते हैं। जाहिर बात है उसमें किस आपको इख्तिलाफ खा के मुझे भी थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि रियासत, फ़ौज, अदलिया और कौमी इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ या तौहीन आमेज़ मवाद फैलाने पर 7 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। बादी नज़र के अंदर हो सकता है हमारे यहाँ सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। सुने, मेरा ऑब्जेक्शन वही है। यही इस्टेब्लिशमेंट, जी यही इस्टेब्लिशमेंट, यही इदारे अवामी मैंडेट को दाएं बाएं करके हुकूमतों को बनाने और गिराने का काम करते रहे हैं। ये उन्होंने खुद ऑन किया, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। ठीक है, तो अब जब आप ये करोगे तो फिर आपके ऊपर थोड़ा सा वो होगा। अगर आप एक सिस्टमेटिकली चीज़ों को ठीक करने के वक्त लग रहा है ना, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं, मुझे कामिल यकीन है कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आप ट्रांसपेरेंट और आज़ाद इंतखाबात भी इंशाल्लाह इस कौम का मुकद्दर बनेंगे, और जो कि बहुत ज़रूरी है और फंडामेंटल राइट है कि आप जिसको वोट दें वो इक़्तिदार के ऐवान तक पहुँचे। एक शख्सियत को बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पूरे मसल्स लगाए और उसका बुत इतना बड़ा बना दिया कि अब वो उनसे वो जो मर्जी कर रहे हैं वो हिल भी नहीं रहा। ठीक है, यानी कि जो वो करते रहे वो रिज़ल्ट वो ख़ुद भी उनके सामने है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में वो इदारे, वो इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेंगे कि ऐसे जाली जो है ना चीज़ों को यानी कि आर्टिफिशियलिज्म से ज़रा इज्तनाब करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हो गया। अब इसमें एक और शिक है सेक्शन 22 इस पीक ऑर्डिनेंस की, जिसमें बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी मवाद। कोई शख्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बच्चों के इस्तेहसाल में मबनी मवाद फैलाएगा तो उसे 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 7 साल सज़ा कम है। मुझे बताएं, मैंने आपको कम है, बता दिया कम है कि पाकिस्तान उन 10 बड़े ममालिक बदकिस्मत में शामिल है जो सबसे ज्यादा जो है चाइल्ड बच्चे के हिसाब से ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसमें तो डेथ सेंटेंस होने। 7 साल क्या सजा है सर? वो हरामी बाहर आएगा 7 साल बाद। ठीक है ना, तो पहले नहीं था ना, अब आ गया कानून। सो इस पे इतराज है? नहीं, इसमें तो मैं कहता हूं ज्यादा होना चाहिए। 50 साल सजा दें उसको, डेथ सेंटेंस, फांसी लटकाएं उस उल्लू की तरफ। इसमें ना कुछ तरामीम है जो 2022 के अंदर की गई हैं जी, जिससे थोड़ा से मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम उसको बात कर लेते हैं। ये पीका को हमने डिस्कस कर लिया, पीका क्या था। अब पीका एक्ट में 2022 में तरामीम हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने पीका एक्ट में तरामीम की हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा तरमीम जो है 620 में की गई। ओके, इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जी। सेक्शन 20 अहम तरमीम में है सज़ाओं में इजाफा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों या किसी की बदनामी करने पे जो है 5 साल की कैद की सज़ा कर दी गई है। ठीक है, बहुत, मुझे कोई इतराज़ नहीं, इससे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, FIA को गिरफ्तारी के मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए, यानी कि वफाकी तहकीकाती इदारे को इख्तियार दिया गया कि वो बगैर वारंट किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सके। मुझे इस पर इतराज़ है, आपको भी इतराज़? मुझे FIA पे भी इतराज़ है। देखिए, FIA आपका गवर्नमेंट इदारा सर, आप गवर्नमेंट के सिस्टम को सर कैसे दे, आप जुडिशरी को इन्वॉल्व करें ना सर, जो मतलब एक प्रॉपर चैनल है। FIA को देखें, FIA ने खुद ही इख्तियार नहीं लिया ना, तो पार्लियामान ने दिया। वो गलत दिया है सर, मैं उसी पे तो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें मुझे भी इतराज़ है कि भाई आप अगर पुलिस आपकी जाती है जो बेसिक लॉ इम्पोजमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो बुनियादी तौर पे कानून की रखवाली है, आपने उसके लिए जब किया हुआ है तो इसको भी थ्रू वो करें ताकि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले वो बाकायदा चालान उसका सबमिट करें और उसके बाद उस पर इजाज़त लें, जुडिशल मजिस्ट्रेट के, और पकड़ लें जैसे पकड़ा जाता है। कोई इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आप प्रोएक्टिवली ज़रा कर देना उसको, अपने जुडिशल सिस्टम को ज़रा एक्टिवेट कर दें कि जैसे जाए और वो इमीडिएटली उसके काउंटर्स ही बने हुए एग्जैक्टली कि FIA जाए उसके पास और उसका वो जो है अपना गिरफ्तारी का जो है वारंट निकलवाए और आ जाए। ये इदारों के सिस्टम पे प्रॉब्लम हो रही है ना। FIA अगर ठीक हो, एंटी करप्शन ठीक हो, ड्रग स्कोर ठीक हो सर, आपके फूड डिपार्टमेंट ठीक हो, तो फिर आपका पाकिस्तान ठीक हो जाएगा ना सर। एग्जैक्टली, आप तो ये डिपार्टमेंट है सर। एग्री विद यू। अच्छा, इसमें फिर एक और इन्होंने किया जो तीसरी इसमें है कि मुद्दई का दायरा वसी कर दिया। पहले ये कानून था कि सिर्फ हद तक इज्जत पर ही लागू होता था,
शख्सी हद तक इज्जत पे, यानी कि आपने मेरी ज़ाती हद तक कर दी ना, तो मैं बस ये कानून लग जाता था उसके ऊपर पीका। लेकिन अब ये है कि अब ये रियासती इदारे भी मुद्दई बन सकते हैं। अगेन सिस्टम सर आपका ठीक नहीं होगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा। बात कर चुके हैं उसके ऊपर कि ये देखें कि सिस्टम ठीक नहीं होगा तो लोगों को खाम खा का होगा, ये टोक देंगे कि पकड़ के उठा के। अच्छा, इसमें ना ये तरामीम मीडिया, सोशल मीडिया सार्फिन के लिए शदीद तनकीद का बायस है, जो कि हम अभी किए जो तरामीम है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि सजाओं में इजाफा हुआ, बिल्कुल एग्रीड, इस पे क्यों तनकीद होनी चाहिए भाई? हाँ ठीक है ना, जितना सख्त कानून होगा दुनिया में देख लें, सऊदी अरब में क्यों क्राइम रेशो कम है, दुबई में क्यों कम है, ये दुनिया की जो ममालिक हैं वो जो क्राइम आलमोस्ट अपना नील कर चुके हैं। वजह यह है कि डंडा तकड़ा है, सजाएं टाइट है, जो आपका जो मैकेनिज्म है कि वो फौरन एक दफ़ा एक बंदा एक्ट करता है तो चंद दिनों के बाद वो अपने अंजाम को पहुंच। यहाँ पे जो सिस्टम ऐसा ना, आप शायद जतोई की एग्जांपल दे चुके हैं ना जी, पकड़ के दिखाए ना उसको, पूरी स्टेट पकड़ के इसमें दिलवा सकी ना उसको। अब जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मीडिया के, जो सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मीडिया हाउसेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी हम डिस्कस करते जाते हैं, ताकि सारा कुछ जो है ना इस पूरे आपके पीका के वो हम डिस्कस कर लें। सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस का कहना है कि ये कानून तनक़ीद दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उनका किसी हद तक ठीक है कि वो तनक़ीद दबान, लेकिन साथ ही मैं इसको, मतलब मैं आप कहूँ कि इस तनक़ीद के हक़ को मैं 50% इसलिए ठीक मानता हूँ कि यार ज़ाहिर बात है कि जर्नलिस्ट का काम ही तनकीद करना है, निशानदेही करना है, लेकिन साथ ही उस जर्नलिस्ट को अपने पास मवाद रखना चाहिए कि जो उसकी बेस लाइन के अंदर हो। खाली मैं बैठ के टीवी चैनल के ऊपर बैठूं, यूट्यूब पे बैठूं या किसी शो में जाकर बैठूं, बेसलेस गुफ्तगू कर लूं जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक ना हो, ज़मीन पे किसी चीज़ का वजूद ना हो, सो इससे रुकना चाहिए। बहरहाल इसको जो है, मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था यासिर साहब, उसमें वो कहते हैं कि जी मैं, वो साफ़ी साहब कह रहे थे कि प्रोग्राम में नेशनल प्लेटफॉर्म पे वो बैठा हुआ नेशनल चैनल पे, वो कहते हैं जी मैं कहता हूँ कि ये फरवरी 8 के इलेक्शन में ना ये सारे के सारे फॉर्म 47 और ये सारा का सारा रिगिंग हुई है, तो कहते हैं ये झूठ है, सच्ची खबर है। हाँ, मेरी बात सुन, वो इसका प्रूफ दे दें आप, इसका प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, और हर जमात रो रही है, मुस्लिम लीग नून भी रो रही है 47 और 45 पे, पीपल्स पार्टी भी, मौलाना भी, पीटीआई भी, सारे रो रहे हैं। प्रूफ नहीं है किसी के पास। मैं आपको बताता हूँ, जब प्रूफ नहीं है तो फेक खबर होगी। देखिए इसमें इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से ले लेते हैं। आपने खबर दी, मैंने खबर दी कि ये जो बना है ये फॉर्म 47 के तहत बना है, वो उठा और पर्चा हो गया आपके ऊपर, ठीक है, ओके फाइन, पर्चा हो गया। सर मेरे उसके मुदई ने कोई दी होगी ना दरखास्त की, ये फॉर्म 47 के, उसने कोई प्रूफ लिए होंगे ना, जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार है, ठीक है। FIR होने का मतलब आपको सज़ा होना नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर पूरी का पूरा चालान सबमिट होगा, आपकी वो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जहां वो जाएगा और वो समात होगा और उसके बाद फैसला होगा, और उसके बाद नेक्स्ट फोरम भी आपके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ। उसके बाद मतलब देखे ना कि राजनपुर में बंदा बैठा हुआ है, उस पर पीका एक्ट लग जाता है, तो वो बेचारा पेशी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ना सेशन कोर्ट में उसको अपील का हक है, ना उसके पास हाई कोर्ट को अपील का हक है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां उसकी बारी भी 6 महीने से 1 साल बाद आएगी। एक सेमिनार में हम बात कर रहे थे, मैंने बात की वहाँ कि देखें कि एज ए जर्नलिस्ट पहले तो मुझे इस्लाह की ज़रूरत है ना जी, कि मैंने कोई ख़बर देनी है, ख़बर थ्रू ओरल दूँ, यानी कि बयान की सूरत में दूँ, वीलॉग की सूरत में दूँ, ट्वीट की सूरत में दूँ, सोशल मीडिया के ऊपर लाइव करके दूँ। भाईजान मुझे किसने इख्तियार दिया कि मैं सिर्फ हवा और फ़ज़ा की गुफ्तगू करूँ? ठीक है, आप अगर सुने, अब अगर मेरे पास एक है कि मोहतशिम तरीन साहब फॉर्म 47 के ज़रिए बने और मैंने स्टेटमेंट दे दी और मेरे पास फॉर्म 47 अवेलेबल है, फॉर्म 45 भी अवेलेबल है, ठीक है, मुझे क्यों परेशान होना है? सर देखिए, कत्ल से बड़ा जुर्म तो नहीं कर रहा ना सर मैं। कत्ल वाले को आप सिविल कोर्ट में इजाजत देती हैं, एक जज को, सिविल जज को, सेशन जज को, कि वो फांसी की सजा दे देता है। आप इसको पीका एक्ट में एक सहाफ़ी को अगर उसने गलत खबर भी दे दी है, आप उसको 15 साल की सजा दे दें, आप उसको 50 साल की सजा दें, उसकी रेमेडी तो सिविल कोर्ट में करें सर, सुप्रीम कोर्ट में किस लिए उसको आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं? अच्छा ऐसा है, ये एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ठीक है, जो उसको समाप्त कर रहा है। इस पे बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैंने भी कहा कि इस पे 50% मुझे भी इतराज, ठीक है, लेकिन मुकम्मल इतराज नहीं है, मुझे भी नहीं है सर। अपने ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसमें तो मैं कहता हूं कि जिनको 7 साल की बजाय आप डेथ पेनल्टी दें उसको। इन्होंने लिखा है कि जो इतराज है, जो हम भी कहते हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट उसको एलोबरेट कर दे, कि फेक न्यूज़ की तारीफ मुहिम है जिसका इस्तेमाल गलत हो सकता है। ठीक है, अब एक ऑर्डिनेंस है, उसके ऊपर अगर सहाफ़ती तंजीमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात को वाइट पेपर पे ला के मुहज़्ज़िब तरीके से पार्लिमान को प्रेजेंट करें, या अपनी जो गुजारिशात हैं थ्रू
बहुत सारे MPs MNAs हैं जो आप उनको ब्रीफ आउट करें और उनके ज़रिए उसके ऊपर एतराज़ सबमिट करा दें, ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं आप। मैं नहीं मानूंगा यार, ये तो गलत, ठीक, ये तो गलत। अच्छा, ये अब एक और है कि सोशल मीडिया सार्फिन की जो परेशानी है इसमें, उसको भी हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। इस एक्ट के तहत FIA किसी भी शख्स को बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकती है जो कि आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आपके मतलब किसी भी मामले के लिए आपको वारंट गिरफ्तारी चाहिए, आप उसका वारंट ले लें। आपका जो ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है उस ट्रिब्यूनल को इतना प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करें कि वो ऑनलाइन कंप्लेंट डालें उसको और ऑनलाइन उनको वारंट मिल जाए। एक परफॉर्म आ गए, यासिर ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और उसकी जो है ना आप रिक्वायरमेंट है, अब तो ऑनलाइन हो गया ना, सारा पेपरलेस हो गया निज़ाम आपका। आप जनाब एक तफ्तीशी डाल के कंडीशनल्स डाले और वो जब कंडीशनल्स उसके ऊपर पूरा होता है ऑटोमेटिकली आपका चलान जनरेट हो जाए। कितनी देर लगती है? अगर उसके आपने शिकें पूरी कर दी आईओ ने तो चलान जनरेट होने में कितनी देर लगेगी? 1 मिनट में बैठे बैठे उसी कमरे में प्रिंट आएगा और जनाब मुझे आप पकड़ लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसको ज़रूर उन्हें एड्रेस करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसके पेश नज़र फिर वो मामलातों के हमें जाना चाहिए था, हमें जाना चाहिए। मैं आपके शो में को 20 शो कर चुका हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एजिटेशन नहीं, आप मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, इसमें दूसरी राय नहीं है। हाँ, आप किसी भी दुनिया के महज़ब माशरे में एहतजाज के लिए भी कोई रोड ब्लॉक की जगह नहीं होती कि आप शारे आम ब्लॉक कर दें। आप रोड साइड दी होती है कि आप जाके वहाँ ठहर जाएं, प्ले कार्ड्स लें और ख़त्म कर दें। यहाँ जब आप कहते हैं कि जी हम तो गुजरगाही बंद कर देंगे, जला देंगे, गिरा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो मैं शुरू से किसी भी मामलात के ऊपर मैं समझता हूँ कि यार इस मुल्क को चलने दें, खुदा के लिए। हर वक्त तमाशा का ये मुल्क बना हुआ है, इसको चलने दें। हर मामले का सलूशन मौजूद है। जैसे मैंने आपसे दरख्वास्त की, हम सहाफ़ती तंजीमों को, मैं RUG को लीड करता हूँ एज प्रेसिडेंट ऑफ जनूबी पंजाब। मैंने अपनी मरकज़ी शुरा के अंदर बैठ के बात की कि यार देखें, हमें कोई एजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई जलाओ घिराव करने की, कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद पहले बैठें, इसको स्टडी करें, इसको पीका को, और अपनी रिजर्वेशंस हमारे शहर मुल्तान में, जनूबी पंजाब में 46 MNA हैं। किसी के पास भी मैं चला जाऊँगा, यार ये हमारी रिक्वेस्टें हैं, आप ज़रा फ्लोर ऑफ द हाउस ज़रा क्वेश्चन तो रेस करवा दें, क्या प्रॉब्लम है? उसके ऊपर कोई पार्लियामानी कमेटी हो, फिर उसमें मुझे बुला लें और मुझे मुतमईन कर देंगे जी आपके तहफ़्फ़ुज़ात का ये जवाब है। ठीक है, ठीक सर। जैसे सर अभी हम इस पे मेरे ख्याल में एक सेशन हमें और करना पड़ेगा पिक एक्ट पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रह गई हैं और हमारा टाइम भी 2-3 दफ़ा हमें सिग्नल भी मिल चुके हुए हैं कि जी आप इसको वाइंड अप करें। तो हम इसका एक सेशन और करते हैं, तो कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, और मीडिया हाउसेस का कुछ कंसर्न आपने डिस्कस किए हैं, हम इसको फर्दर। एक चीज़ हमने देखी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो ये मुनाफिकाना ये तर्ज अमल छोड़ दें ना भाईजान, 2022 से लेके ऑनवर्ड तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तो अब सारे एक पेज पे आ जाते हैं। ये मेजर इशू है, ठीक है ना सर? एक मेजर इशू है। मैं आपको बताऊं ना, एक बंदे का, मैं अभी एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, एक बंदे ने का मर्डर कर दिया, ठीक, वो बेल करा के आजाद फिर रहे। एक बंदे ने झूठी खबर दे दी कि ये फलां बंदा जी अताउल्लाह ईसा खिलजी डेथ हो गई जी सोशल मीडिया पे, उसने केस कर दिया, उसको आपने 3 साल और 10 लाख रुपए जुर्माने में टोंग दिया। वो कहते यार मैंने तो मरने की खबर दी है, उसने बंदा मार दिया है, फिजिकली मार दिया है, उसको आप कुछ नहीं कहते। मैंने खबर चलाई है, बंदा मर गया, बंदा जिंदा है, कितना डैमेज मैंने किया उसको, उसकी फैमिली को कितना डैमेज किया। मुझे आपने 3 साल के लिए 7 साल के लिए टोंग दिया, वो जिसने फिजिकली बंदा मारा है वो बेल के थ्रू बाहर फिर रहा है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि देखें इस पे फिर अगेन हमें बैठना चाहिए, सोचना चाहिए सर जोड़ के उनके साथ। आप जाते हैं ना सारे दिन बैठ के उनके, आप टॉक शोज में बिठाते हैं, बुलाते हैं, भाई वो टॉक शोज वाले बजाय इसके कि तमाशे लगाएं और टॉक शोज के अंदर बुला लें ना, मिनिस्टर्स को, स्पीकर कौमी असेंबली का इंटरव्यू कर लें, उसको साथ चले जाएं, उनसे बात रख लें। वाज़ेह हदूद और तारीफ़ात का जो है ना वो उसमें एक तजावीज़ है कि उसे खोल के बताया जाए कि फ़ेक न्यूज़ बेसिकली रियासती इदारों की बदनामी और नफरत अंगेज़ मवाद की वाज़ेह कानूनी तारीफ़ होनी चाहिए। इसमें एक सेगमेंट है ना कि जी रियासती इदारों की बदनामी और नफरत अंगेज़ मवाद, इसकी वाज़ेह कानूनी तारीफ़ आप कर दें ताकि इन शिकों का सियासी या ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। ये एक तजवीज़ है, मेरी राय है। अदालती निगरानी और अपील का हक मैं कहता हूँ कि ज़रूर जो है ना आप दें, किसी भी एजेंसी को बग़ैर, यानी कि FIA समेत किसी भी एजेंसी को बग़ैर अदालती इजाज़त के किसी को गिरफ़्तार करने या सोशल मीडिया अकाउंट जो है
मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये हम्बल सी तजवीज़ है और अल्लाह करे इसमें पीका एक्ट ना लगे, खुदा करे इस तजवीज़ पे तजवीज़ देने का। ठीक है, हर गिरफ्तार फ़र्द को जो है अपील का हक मिलना चाहिए ताकि बेगुनाहों को निशाना बनाने की रविश खत्म हो जाए। ठीक है, अपील का हक है पूरी दुनिया में होना चाहिए सर। मतलब है कि खुद इस्लामी तर्ज अमल में भी आप मतलब पूरा एक जुम्बिश कलम आप फांसी ना दें, उसमें एक रिक्वेस्ट है। इसमें मेरी तीसरी गुजारिश ये होगी कि आज़ाद मीडिया और आज़ादी इज़हार का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सहाफ़ियों को और तनकीद करने वालों को बेजा मुकदमात कायम ना करें, लेकिन उसको ज़रूर करें, लेकिन उसको पहले देख लें, मंतकी नतीजे पे पहुंचा लें, फिर उसके बाद उसको हेड ऑन कर लें। कानून को सच पर मबनी तहकीकाती सहाफ़त रोकने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। तहकीकाती सहाफ़ी दब्बड़ गुस्नी नहीं, यानी कि उठूँ और बग़ैर किसी तहकीक के लोगों को बदनाम कर दूँ, ऐसा नहीं। तहकीकाती सहाफ़ी यानी कि तहकीकात क्या मतलब मैंने रिसर्च की, मेरे पास एविडेंस है, तो मुझे कम अज़ कम उस हक से जो जर्नलिज्म मैं कर रहा हूँ उस हक से ना रोका जाए। ये तहकीकाती जर्नलिज्म को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगेन से कि तहकीकाती जर्नलिज्म, सोशल मीडिया रेगुलेशन का मौसर निज़ाम जो है ये वजह होना चाहिए कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मरबूत हुकूमती ताउन होना चाहिए। ये नहीं कि जो फेसबुक है, मीडिया के जितने भी हैं वो हुकूमत से राब्ते में रहे और उनमें गवर्नमेंट कोशिश करे कि इनकी सब इंटैक्ट रहे, ताकि जाली खबरों को फैलने से पहले ही रोका जा सके। बाद में चीज़ें डिस्प्ले आउट कर दें उससे पहले उन्हें पता हो बहुत दुनिया के अंदर हो रहा है और ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, फेक न्यूज़ की जांच पड़ताल के लिए एक खुद मुख्तार इदारा कायम किया जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, स्पेशली जो आपकी AI ने तो काम ही ख़त्म कर दिया ना, अब प्रॉब्लम ही नहीं है आपको सारी चीज़ें करने के लिए, जो कि तमाम शिकायत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करें। देखें, दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी है, लेकिन खुदा के लिए कि इसका इस्तेमाल सही हो, इसकी सिमत ठीक कर दें। बहुत अच्छा कानून है, यकीन करें मेरी तो दिली आरज़ू थी कि खुदा करे ऐसा कोई कानून बने कि मैं उठूँ किसी की पगड़ियाँ उछाल दूँ तो मुझे रोकने वाला कोई हो। सियासत और कानून को अलग रखा जाए, एक रिक्वेस्ट है कि इस कानून को किसी भी ख़ास किसी भी जमात के लिए कोई भी है या हुकूमत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लॉ जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस फॉर ऑल हो, मतलब है कि उसमें स्पेसिफिक टारगेट ना करें किसी को, किसी ख़ास मजहबी, किसी ख़ास सियासी जमात को, फॉर ऑल हो। उसमें पता होगा जी वो जमात जिसका शिकवा है कि जी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, हालांकि उनके दौर में ख़त्म कर देते, वो नहीं किया उन्होंने क्योंकि उनकी नीयत नहीं थी। यही कानून जो है वो हुकूमत वही सियासी जमात दूसरों में इस्तेमाल करती रही है। अपने दौर में इसको तरमीम करके उन्होंने नाफिज कर दिया। 2016 से तो सोया हुआ कानून था ना, इनके दौर में जो अब तनकीद कर रहे हैं उनके दौर में जिंदा हुआ और बड़ा अच्छा हो गया इस्तेमाल। अच्छा, इसमें जो है हर सियासी जमात को और फ़र्द को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, एक तजवीज़ है। और आवाम की आगाही के लिए देखें, इतना बड़ा कानून अब बनाने के लिए जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी बात है कि आप इतना बड़ा कानून बनाने के लिए जा रहे हैं और इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसकी सोशल मीडिया पे आगाही मुहिम चलाएं, मीडिया के फोरम पे, ताकि लोगों को पता हो। देखें ना, ट्रैफिक के कानून के लिए आप पूरे साइन बोर्ड्स लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लोगों को पता हो, यानी कि मैं ला इल्मी के अंदर कोई काम ना कर दूं तो मेरी नस्लें भोगें। ठीक है, आवाम को सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल के बारे में पता होना चाहिए, फेक न्यूज़ की पहचान के बारे में लोगों को बताएं और कानूनी हदूद के बारे में आगाह करें कि ये लिमिट है, इसको क्रॉस ना करें। ऐसी मुहिम चलानी चाहिए। लोगों को ये भी बताया जाए कि अगर वो किसी ऑनलाइन हरासगी या गलत मालूमात का शिकार हो तो वो कहाँ और कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लोगों को पता होना चाहिए। ऐਵੇਂ ना धक्के खाते फिरें। अगर आप इन इस्लाहात को पूरा कर देते हैं, तरीके से नाफिज कर सकते हैं, तो खुदा की कसम खा कह रहा हूँ, ये पीका एक्ट पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, कौमी सलामती और ऑनलाइन माहौल की बेहतरी के लिए अहम तरीन साबित हो सकता है। थैंक यू यासिर साहब, आपके टाइम का जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, ये था आज का प्रोग्राम। काफ़ी डिटेल्स में हमने चीज़ें शिक वाइज और इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें सारी डिस्कस की, और इसमें हमें एक और प्रोग्राम रखना चाहिए पीका एक्ट के मुताबिक, क्योंकि इसमें जहाँ पे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वहाँ पे इंसानी हकूक़ के और बहुत सारे इशूज़ हैं, जहाँ पे खालिस दूध नहीं मिल रहा, आपको चीज़ें ठीक नहीं मिल रही, मिलावट है, बीज ठीक नहीं है, खादें ठीक नहीं है, दवाएँ ठीक नहीं है, उस पर गवर्नमेंट की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है, और अगर कोई गलत खबर चला देता है तो उस पर वो 180 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही है कि जी इसने क्यों खबर ये चला दी है, जी ये फेक न्यूज़ है। तो इंसानी जिंदगी के साथ मेहरबानी करके खेलने की स्पीड जहां पे भी जिस क्राइम में आ जाए उसमें आप अपनी स्पीड तेज रखें। ये माइनर इश्यूज हैं, मेजर भी इश्यूज हैं, इसके साथ आप उस हिसाब से डील करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।